जी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 13। यूनिट में 2 एक्सरसाइजेज हैं। इजी सा यूनिट है, बहुत छोटा सा यूनिट है ये। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हुए हैं ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं, जैसे आपके पास है sin x, cos x, tan x, ठीक है। आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है? sin x, cos x, tan, secant of x, cosecant of x and cot of x, ठीक है। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। आपने इनवर्सेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। जैसे मैट्रिक्स में आपके पास कोई मैट्रिक्स ए होती थी तो आप उसका इनवर्स फाइंड आउट करते थे, इनवर्स। इसी तरह से जब एलिमेंट्स होते हैं तो एलिमेंट्स का भी इनवर्स होता है। जैसे आपके पास है 2, तो 2 का इनवर्स क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2। मतलब हर चीज का इनवर्स होता है, ठीक है। तो जो sin x, cos x, tan x ये है, इनके इनवर्सेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं इनके हम इनवर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ऐसे लिखते हैं sin इनवर्स ऑफ x, cos इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x, वाइस वर्सा, ठीक है। अगर ऐसे है y इज इक्वल टू, लेट्स सपोज sin x है, क्या है? y इज इक्वल टू sin x, तो यहाँ से x यहाँ पे रहेगा और sin इक्वल की साइड पे क्या बन जाएगा? sin इनवर्स ऑफ y, ठीक है। इसको याद रखना है कि अगर y इज इक्वल टू sin ऑफ x हो तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? sin इनवर्स ऑफ y। साइन इस साइड पे आके क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स, तो एक्स इसके इक्वल आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ वाई के। हमारे पास पेज नंबर 395 जो आपकी बुक है उसके पेज 395 पे, जैसे आपने साइन एक्स कॉस एक्स की डोमेन रेंज पढ़ी थी ना, बल्कि इस टेबल में साइन एक्स की भी और कॉस एक्स भी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्लस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसकी डोमेन और रेंज दी हुई है, ठीक है। वो डोमेन और रेंज का टेबल आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए कि इसकी डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में या एमसीक्यूज में आ जाता है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स करवा दूं। एग्जांपल नंबर 4 आप देखें। आपके पास इस किस्म के एग्जांपल्स हो जाएंगे। cos इनवर्स ऑफ 12/13 को प्रूफ करना है कि ये इक्वल है किसके? sin इनवर्स ऑफ 5/13, ठीक है। जब ऐसी सिचुएशन हो तो आप कोई सी एक साइड लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने ये साइड ले ली, इसको y के इक्वल पुट करेंगे। मैंने बताया ना कि इसको हम क्या करते हैं? सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, किसी थर्ड वेरिएबल के इक्वल, सेकंड वेरिएबल के इक्वल पुट कर देते हैं। अब cos इनवर्स ऑफ 12/13 अगर y के इक्वल है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? 12/13 इज इक्वल टू cos ऑफ y। यही हो गया ना। बल्कि यहाँ पे अगर मैं इसको डायरेक्ट y के इक्वल पुट कर दूं तो ये क्या आ जाएगा? cos इनवर्स ऑफ 12/13 इक्वल टू y, और एक आ जाएगा sin इनवर्स ऑफ 5/13 इक्वल टू y। ये देखिए 5/13 इज इक्वल टू sin y, ठीक है। ये रफ वर्क में आपने लिखना है। तो आपने एक्चुअली क्या करना है कि फर्स्ट वाली चीज को y के इक्वल पुट किया, ठीक है। ये जो मैंने आपको ये काम बताया ना, ये आपने रफ वर्क में करना है कि अगर ये चीज y के इक्वल है तो इसको y के इक्वल रखने का मतलब है कि हमें प्रूव करना है कि sin y इज इक्वल टू 5/13 आना चाहिए।
बात समझ आ गई? हमने एक चीज को प्रूव किया, वो y है, और हमें ये प्रूव करना है कि साइन इनवर्स ऑफ 5/13 भी y के इक्वल है, यानी कि इन अदर वर्ड्स हमें प्रूव करना है साइन इनवर्स ऑफ 5/13 के y के इक्वल होने का क्या मतलब है कि साइन y किसके इक्वल है, 5/13 की। ठीक है, मैम हम 12/13 को भी y के इक्वल करेंगे और 5/13 को भी? नहीं बेटा, cos इनवर्स 12/13 को y के इक्वल रखा ना, तो cos y की वैल्यू आ गई 12/13। ये वैल्यू यूज करते हुए हमने ये प्रूव करनी है। ठीक है, ये मैंने इसीलिए आपको बताया कि ये आपने रफ वर्क में करना है कि सेकंड वाले को भी y के इक्वल रखा, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई, साइन y इज इक्वल टू 5/13, यानी कि आपको ये प्रूफ करना है कि साइन y 5/13 है। अब देखिए cos y की वैल्यू आपके पास है 12/13, तो आपको पता है कि फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन की वैल्यू नहीं है हमारे पास, साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू सॉरी प्लस 12/13 cos y की वैल्यू लगा दी, स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस 12/13 स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 144 ओवर 169। एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया, 169 माइनस 144 ओवर 169, यानी क्या आ गया 25/169। अब क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर y है तो इसका मतलब है साइन y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25/169। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5/13। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, देखिए हमें यही चीज तो प्रूव करनी थी, y इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन इनवर्स ऑफ 5/13। अब y की बैक सब्स्टिट्यूशन कर दे, y किसके इक्वल था, cos इनवर्स ऑफ 12/13 इक्वल आ गया, इसका मतलब है किसके, साइन इनवर्स ऑफ 5/13 के। मेरी बात समझ आई कि आपने इसको, इसमें से दो चीजें दी हुई है, किसी एक को y के इक्वल पुट करना है, तो वहां से cos y की वैल्यू आ गई। अब इक्वल के दूसरी साइड देखिए साइन है, साइन है ना, तो इसका मतलब है आपने साइन y, आप रफ वर्क को भी छोड़ दें। ठीक है, आप अगर नहीं करना चाह रहे, कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें, तो उसको रहने दें। आपने बस ये करना है कि एक साइड को आपने y के इक्वल पुट किया, इक्वल के दूसरी साइड पे देखिए क्या है, साइन, तो आपने साइन y की वैल्यू मालूम करनी है। तो देखिए मैंने cos y की वैल्यू थी, साइन y की वैल्यू मालूम कर ली। साइन y इज इक्वल टू 5/13 है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 5/13, और y की जगह हमने y की वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2, वो बिल्कुल ऐसी है। मुझसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, tan इनवर्स ऑफ 5/12 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 5/13। तो इनमें से किसी एक को मुझे किसके इक्वल रखना है, चाहे इसको रखूं या चाहे साइन इनवर्स को, मैं साइन इनवर्स को रखती हूँ। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ 5/13 को मैं y पुट कर देती हूँ। ठीक है, मैंने साइन इनवर्स ऑफ 5/13 को क्या पुट कर दिया, y। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5/13 इज इक्वल टू साइन ऑफ y। ठीक है, साइन y की वैल्यू मौजूद है, आप लोगों ने अब क्या निकालना है, cos y। cos y किसके इक्वल होता है, अभी हमने किया था, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y के इक्वल होता है, इसी के इक्वल होता है ना बच्चों। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसे में कर क्यों रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, क्योंकि देखिए साइन की वैल्यू दी हुई है, इसको हमने y के इक्वल रखा, साइन y की वैल्यू, मैंने आपको बताया कि इक्वल के दूसरी साइड पे क्या मौजूद है, tan, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, tan y की। ठीक है, इसको हमने y के इक्वल पुट किया और साइन y की वैल्यू निकाल ली, इक्वल के दूसरी साइड पे tan है, तो हमें tan y की वैल्यू चाहिए। ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर y का क्या मतलब है कि साइन की जो वैल्यू है उसका हमने स्क्वायर ले लिया। सॉल्व करूंगी
ये आ जाएगा 1 माइनस 25 बाई 169। फर्दर सॉल्व करोगे आ गया 144 ओवर 169। ये आ गया 12 बाई 13। कॉस वाई की वैल्यू क्या आ गई 12 बाई 13। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए tan वाई की। tan ऑफ y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा sin y ओवर cos y। sin y की वैल्यू क्या है 5 बाई 13 और cos y की वैल्यू क्या है 12 बाई 13। तो ये क्या आ गया हमारे पास 5 बाई 12। तो यहाँ से क्या आ गया tan y इज इक्वल टू 5 बाई 12। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया tan इनवर्स ऑफ 5 बाई 12। अब y किसके इक्वल था y इक्वल था किसके साइन इनवर्स ऑफ 5 बाई 13 के। साइन इनवर्स ऑफ 5 by 13 is equals to tan inverse of 5 by 12। आ गया। यही चीज हमें प्रूव करनी थी ना। यस मैम। तो आपने जो आइडेंटिटी दी हुई है उसकी एक साइड को लेना है और दूसरी साइड को प्रूव करना है। ठीक है, एक साइड को लेके दूसरी साइड को आपने प्रूव कर लेना है। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास पार्ट टू में आपको इसको करवा देती हूँ। 2 cos inverse of 4 by 5 is equals to sine inverse of 24 by 25। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में इसके लेती हूँ। जी तो हमारे पास क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2 cos इनवर्स ऑफ 4 by 5। बल्कि राइट हैंड साइड लेते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा इजी होगी। राइट हैंड साइड मैं इसको y के इक्वल पुट कर देती हूँ। तो क्या आ जाएगा 24 by 25 इज इक्वल टू साइन ऑफ y। साइन ऑफ y की वैल्यू ये आ गई। हमें क्या चाहिए देखें, मैंने आपको बताया कि रफ वर्क में आप लिखे 2 cos इनवर्स ऑफ 4 by 5। इसको अगर मैंने y के इक्वल पुट किया है तो इसका मतलब है इसको y के इक्वल पुट करके देखूंगी कि मेरे पास वैल्यू किसकी आनी चाहिए cos इनवर्स ऑफ 4 by 5 y by 2। बताइए जरा, हाफ एंगल फार्मूला में चला जाएगा। आप हाफ एंगल फार्मूला आपको मुश्किल लगेगा। आप इस तरह से करें, इसकी राइट हैंड साइड ना ले, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेके ही शो करें, क्योंकि राइट हैंड साइड जब आप लेते हैं तो वो हाफ एंगल में चला जाता है। ठीक है, वो आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा। 2 cos इनवर्स ऑफ 4 by 5 है, तो आपने cos इनवर्स ऑफ 4 by 5 को पुट कर देना y के इक्वल। क्या करना है cos इनवर्स ऑफ 4 by 5 को किसके इक्वल पुट कर दिया y के इक्वल। तो यहाँ से क्या आ गया cos ऑफ y इज इक्वल टू 4 by 5। ठीक, अब आपको मालूम क्या करना है। अब रफ वर्क में अगर आप देखें, रफ वर्क में अगर आप देखें कि आपने 2 और ये चीज किसके इक्वल है y। 2y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 24 by 25। तो ये साइन इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा साइन ऑफ 2y इज इक्वल टू 24 by 25। ये रफ वर्क में मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, कि आपको ये मालूम करना है, ये फाइंड आउट करना है कि साइन 2y की वैल्यू आ रही है 24 by 25। ठीक है, वेट करेंगे। एक्स्ट्रा चीजें मिटा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन हो।
ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा चीजें रिमूव कर दी ताकि आपको प्रॉब्लम हो। क्वेश्चन है हमारे पास 2 cos इनवर्स ऑफ 4/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 24/25। आपने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, 2 cos इनवर्स ऑफ 4/5। आपने इस cos इनवर्स ऑफ 4/5 को y के इक्वल पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, cos ऑफ y इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, अब देखें कि अगर मैं रफ वर्क में करूं तो जो मैंने वैल्यू पुट की इसको मैंने y के इक्वल रखा तो एक्चुअली ये बन जाता है 2y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 24/25। ठीक है, ये अगेन बता रही हूँ, ये रफ वर्क है। ये साइन इस साइड पे आ जाएगा, इनवर्स तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स इस साइड पे आके साइन बन गया, साइन 2y इज इक्वल टू 24/25। यानी कि आपको मालूम ये करना है साइन 2y की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए cos y की वैल्यू है हमारे पास तो साइन 2y हमने मालूम करना है। साइन 2y किसके इक्वल होता है, 2 साइन y cos y, इसी के इक्वल होता है ना। cos y की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, साइन y की वैल्यू मौजूद नहीं है। साइन y किसके इक्वल होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर y। ठीक है, मैंने साइन y का फॉर्मूला लिख दिया। अब मैं cos y की वैल्यू पुट कर देती हूँ, 1 माइनस 4/5 स्क्वायर, तो यहाँ पे बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है 4/5। सिंप्लीफाई से करती हूँ, ये 4/5 में स्टार्ट में लिख देती हूँ, क्या आ जाएगा 8/5। 4 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो गया, इसे सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर ओवर 5 स्क्वायर, 8/5 क्या आ जाएगा, ये 25 माइनस 16, 5 ये आ गया 8/5। 25 माइनस 16 9 होता है और 9 का स्क्वायर रूट 3, सॉल्व करें तो 24/25। देखिए हमने यही प्रूव करना था और हमारा आ गया। जो मैं रफ वर्क में बताया था आपको कि रफ वर्क में हम कि इसको 2y के इक्वल रख के एक्चुअली प्रूव करना चाह रहे हैं कि साइन 2y इसके इक्वल है। ठीक है, अब हमारे पास आ गया साइन 2y इज इक्वल टू 24/25। 2y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 24/25। ठीक है, 2 एंड देन y की जगह y की वैल्यू लगा देते हैं। y हमने किसके इक्वल अज्यूम किया था, cos इनवर्स ऑफ 4/5 के इक्वल। देखिए हमने प्रूव कर लिया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। पार्ट 3 में हमें प्रूव करना है कि cos इनवर्स ऑफ 4/5 इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 4/3। सिंपल सा है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है, cos इनवर्स ऑफ 4/5। इसे आप y के इक्वल पुट करें तो क्या आ जाएगा, cos ऑफ y इज इक्वल टू 4/5। अब बच्चों बताएं कि फाइंड आउट क्या करना है, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है हमें। इक्वल के दूसरी साइड पे क्या नजर आ रहा है, Cot. cot। तो हमें किसकी वैल्यू मालूम करनी है, cot ऑफ y की। cot y किसके इक्वल होता है, cos y ओवर sin y। cos y की वैल्यू दी हुई है, sin y की वैल्यू नहीं है। हमें पता है कि sin y को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर y, लिख सकते हैं ना। तो मैंने वैल्यू यही पे पुट कर दी, 1 माइनस 4/5 स्क्वायर। ये अभी हमने ऊपर सॉल्व किया था कि ये किसके इक्वल आता है, 4/5। जब इसको सॉल्व करो तो ये आ जाता है 3/, अगेन सॉल्व कर लेते हैं, 3/5 ही आया था ना। 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4/5 हमने ये सॉल्व किया था, ये किसके इक्वल आया था, ये देखिए 3/5 के इक्वल आया था। 3/5 क्या आ गया, 5 5 से कट गया तो ये आ गया 4/3। तो अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, cot ऑफ y इज इक्वल टू 4/3 एंड y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 4/3। जी y की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स ऑफ 4/5। ये देखिए हमने इसी के जूम किया था इक्वल, हो गया cos इनवर्स ऑफ 4/5 जो है ये इक्वल आ गया cot इनवर्स ऑफ 4/3। अब आपने क्या करना है कि जो भी हो क्वेश्चन की सिचुएशन को देख के एक चीज को एज्यूम कर रहे हैं तो दूसरी चीज को देखते हुए वो चीज फाइंड करनी है। ठीक है, Yes, ma'am. समझ आ गई ना। जैसे यहाँ पे cos था तो cos को हमने y के इक्वल पुट किया तो इक्वल के दूसरी साइड को देखा कि वहां क्या चीज है और हमने क्या बनाना है।
ठीक है, रफ वर्क बार बार मैं इसीलिए कहती हूँ कि अगर इसको y पुट करती हूँ तो यहाँ पे देखेंगे क्या बन जाता है, cot इनवर्स ऑफ 4/3। cot इधर आके तो cot y इज इक्वल टू 4/3। यानी एक्चुअली हमने ये चीज प्रूव करनी थी और देखें फिर वो चीज हमने प्रूव की, cot y की वैल्यू 4/3 आई और फर्दर इसे सॉल्व किया। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन को देखते हुए सिचुएशन ऐसी बनानी है कि हम उसको सॉल्व कर सके। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 3, इनको कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास साइन इनवर्स ऑफ 1, इसको आपने एज्यूम कर देना है किसी y के इक्वल, तो 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ y। आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एक बना के दिया था, आपको याद होगा क्लास के बिल्कुल स्टार्ट में। उस टेबल को आपने देखना है और देखना है कि कौन सी वैल्यू के ऊपर साइन 1 दे रहा है। ठीक है, मेरे पास टेबल मौजूद है और मुझे नजर आ रहा है साइन 91 के इक्वल है, तो मैं इसको यूं लिख सकती हूँ। ठीक है, 1 जो है किसके इक्वल आ गया, साइन 90 डिग्री के, इक्वल्स टू साइन y, साइन साइन आपस में करके आपने ऐसे नहीं काटना, इनवर्सली में इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या आ गया, 90 डिग्री। आपने ऐसे काटना नहीं इसको, ठीक है, ये तो मैं आपको शॉर्टकट बता दी। दोनों तरफ साइन इनवर्स अप्लाई कर देते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, साइन इनवर्स अप्लाई कर देते हैं। अब साइन अपने इनवर्स के साथ कैंसिल हो जाता है तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं ना वो आपने ऐसे ही करने हैं, टेबल को देखना है और टेबल में से देख के निकालनी है वैल्यू कि ये किस वैल्यू के ऊपर दे रहा है। मसलन आपका जो लास्ट पार्ट है उसको मैं बता देती हूँ, क्या साइन इनवर्स ऑफ -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको y के इक्वल पुट करें तो क्या आ जाएगा, -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ y। जी अगर आप टेबल से देखें तो ये किसकी वैल्यू है, साइन माइनस, बल्कि आप माइनस को रहने दें, माइनस बाहर ही लिखे तो ये साइन 45 डिग्री की वैल्यू है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू है ना। और साइन जो है अगर नेगेटिव साइन बाहर हो तो उसे एंगल में ले जाता है, इस बात का भी पता है। अब अप्लाई इनवर्स, दोनों तरफ साइन इनवर्स अप्लाई किया तो क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन इनवर्स साइन ये आपस में करके तो आ गया -45 डिग्री इज इक्वल टू y। ठीक है, अब आप लोगों का काम है कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जो कल हमारा लेक्चर है उसमें समझा दूंगी।